गुड मॉर्निंग क्लास 10 थोड़ा पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, बड़े यस्टरडे आप डिस्कस किया कि कार्बन जो 6th एलीमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इट इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-4। ठीक है ना, 2-4 कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने लो से गेन करना चाहिए सी, बट कार्बन इज़ नॉट फॉर्मिंग द +4 मीनस कि कार्बन च +4 आयन नहीं बनाता, ना ही कार्बन जो है -4 यानी कि ऋणात्मक आयन बनाता है। क्यों नहीं बनाता बेटा, +4 बनाने वास्ते लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि अपने को -4 बनाने वास्ते की है अपने को साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है ना, दैट्स वाई कार्बन कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड ओनली। ठीक है ना, कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सह संयोजक बंधन बनाता है। ठीक है ना, फिर आप कल डिस्कस किया कि एलोट्रॉप्स की होंगे, भिन्न रूप की होंगे है, जिस आप डायमंड ग्रेफाइट ते फुलरीन का जिक्र किया। ठीक है ना, फिर आप आज डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक सो फार हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर हाइड्रोकार्बन। बिफोर दिस कल मैं तुहानू 10 दिते सी लर्न करने वास्ते, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैग्स हैप ऑक्टनॉन डेक और लर्न करने दिते से तुम ईजिली अज वाला टॉपिक नू समझ सको। ठीक है ना बच्चे, हर टॉपिक की है बच्चे हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, नाम तो इंडिकेटेड है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जेडे कंपाउंड्स अपने को मेनली बने होंगे हाइड्रोजन ते कार्बन दे, दैट मे कंटेन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलीमेंट लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसैट्रा, उन्होंने की बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो पंजाबी की कहांगे बच्चे असी हाइड्रोकार्बन अजिहे यौगिक हैं जिन्हां विच कार्बन ते हाइड्रोजन मुख्य रूप विच हुंदी है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ठीक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ਜਿਹੇ तत्व भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे हाइड्रोकार्बन की हो गया अपने को, दिस इज द फर्स्ट थिंग। बट बिफोर डिस्कसिंग फर्दर अपन एक चीज़ समझनी है, हाइड्रोकार्बन के सह संयोजन बंधन है। सह संयोजन बंधन मतलब की होंगे जो बंधन शेयरिंग के नाल बनता है। ठीक है ना, जो बंधन अपने को इलेक्ट्रॉन से सांझ के नाल बनता है। ठीक है, तो सह संयोजन बंधन जिन्ना भी अपने को एलीमेंट्स के विच हुंदा है, उन्होंने एक खास फीचर ये है कि मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट घट होंगे। ठीक है ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब की है पिघलाऊ अंक ते उबाल अंक घट इन्ने घट नहीं होंगे, आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले घट होंगे। ठीक है, पढ़िया हुआ अपने आयनिक की होंगे जोड़े कि लै दे के बनते इलेक्ट्रॉन्स देन या लैंड नाल बनते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स है। शेयरिंग नाल बनते हो कि अपने को कोवलेंट कंपाउंड्स है। ठीक है ना, हुण जो इलेक्ट्रॉन लै या दे के बन रहे किहड़े कंपाउंड्स है आयनिक, उन्होंने जो बंधन है बड़ा मजबूत होंगे। ठीक है ना, बट कोवलेंट बंधन जो अपने को सह संयोजन बंधन है वो इन्ना मजबूत नहीं होंगे, इसलिए की होंगे अपने को यानी कि हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट घट है, मेल्टिंग पॉइंट घट है, स्ट्रोंग बॉन्ड नहीं है इन्होंने। और एक होर गल इन्होंने फ्री आयन्स नहीं होंगे। ठीक है ना, आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये ताप ते बिजली की अपने को कुचालक है, बिजली कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, दे आर नॉट कंडक्टर्स, दे आर द इंसुलेटर्स। आप कह दें कि कोई चीज़ इंसुलेटर नहीं होंगी, पुअर कंडक्टर होंगी है, बट असं कहेंगे भी ये है ताप या बिजली कंडक्ट नहीं करते। ठीक है ना बच्चे, तो हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन मेनली, but they may contain the other electronegative elements like sulfur, nitrogen, oxygen, etc. But then comes this types of hydrocarbon, बड़ा important topic है बड़ा अपना आज वाला हाइड्रोकार्बन दी अपने को टाइप्स की है। ठीक है ना, बड़ा दो टाइप्स है अपने को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, इन्हें पंजाबी ਅਸੀਂ बोल ਦਿੰਦੇ ਆ संतृप्त ਅਤੇ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, की है अपने को संतृप्त असंतृप्त। ठीक है, पर तो मैं दसिया कल भी कि कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है ना, पर कल एक चीज़ डिस्कस की सी लड़ीबद्धा जिन्होंने बोलते हैं कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ठीक है ना, बट सिलिकॉन के भी कैटिनेशन होंगी है, बट अप टू 7 और 8 सिलिकॉन मिलकर लॉन्ग चेन बना सकते, उस तो बाद नहीं बनता। कार्बन की लैक्स ऑफ कम कार्बन की लॉन्ग चेन बन जाती है। ठीक है ना, तो कैटिनेशन के की होंगे कार्बन जोड़ा है वो अपने जो होर कार्बन के नाल लिंक करता है। ठीक है ना, जिन्होंने कंपाउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगी है उन्होंने बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्होंने कंपाउंड एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होवे उन्हें की बोल देंगे असी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज दैट कंटेन, ठीक है ना, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स इन देयर बिटवीन देयर कार्बन्स। ठीक है ना, सिर्फ कार्बन से भी देखना, होर कम एलीमेंट्स के विच नहीं देखना।
single bond between the carbon, saturated hydrocarbon. If there is one double or triple bond, at least one, होड़ ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट वन भी जो होवे तो की होगा अपने को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना बेटा। तो अपने को एक ही है, हुण जे कंपाउंड दिख रही है अपन कोई भी सपोज करो तो की होएगा अपने को अनसैचुरेटेड, जे मैं सारे सिंगल बनावा फिर की बनेगा अपने को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अपने को हैगा अगे टाइप है बोलते हैं आप एन, की बोलते हैं एन, ठीक है, पंजाबी लिखना है अपने एन। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਈਨ ਅਤੇ ਆਇਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ, ਈਨ ਅਤੇ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਨ, ਈਨ ਤੇ ਆਇਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। बड़ा जे अपने को हाइड्रोकार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो की होंगे एन्स बननगे, ठीक है ना। जे अपने को डबल बॉन्ड है तो की बननगे ईन बननगे, जे अपने को ट्रिपल बॉन्ड है तो की बननगे बच्चे आइन बननगे, ठीक है ना। बना के देखते हैं कि एन, ईन ते आइन है की है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस, व्हाट आर दिस एन, ईन एंड आइन, ठीक है ना। हुण स्टार्ट करते हैं बच्चे। कल मैं तुहानू क्या सी मिथ, मिथ मतलब की हुंदा अपने को सिंगल कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन्स, प्रॉप मतलब 3 कार्बन्स, ठीक है ना। पंजाबी का पद पावांगे मिथ, इथ ते प्रॉप, ओके बेटा। हुण देखो सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड की अपने को मिथ, ठीक है ना। डबल वाला की है इथ, ट्रिपल वाला की है प्रॉप। मैं डबल वाला लेनी है, ठीक है ना। पहला मैं सिंगल नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही और बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चे। इथ से की है 2 कार्बन्स है, ठीक है ना, ठीक है। मैं 2 कार्बन 3 बार ले रही हूँ अपने को, मैं 2 कार्बन 3 बार ले रही है, क्यों ले रही है, आपने की करना है एन भी बनाना है, ईन भी बनाना है तो आइन भी बनाना है, ठीक है ना बच्चे। हुण देखो एन च की सीगा सिंगल बॉन्ड, ईन च डबल बॉन्ड, आइन च ट्रिपल बॉन्ड, एन, ईन, आइन, ठीक है बच्चे। ध्यान देना देखो एन, ईन, आइन मैं बनाया अपने को, ठीक है। बट हुण की अपने को कार्बन के सिर्फ एक बॉन्ड है, बट कार्बन ਨੂੰ 4 बॉन्ड्स बनाने पैंदियां क्योंकि कार्बन के कोल की है चौहों संयोजकता है, टेट्रा कोवेलेंसी। कार्बन विल हैव टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन ਨੂੰ अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड्स की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ शेयर करने ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ कार्बन को ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ है, ਆਪਾਂ 3 ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, 3 ਤੇ 1 4, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ है, 3 ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 3 ਤੇ 1 4। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ 2 ਬੌਂਡਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੌਂਡਸ ਹੈ। H2 ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ H2, 2 2 4, 2 ਤੇ 2 4, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ H ਸਿੰਗਲ H, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 3 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੌਂਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ H ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ एन, ईन ਤੇ आइन, ओके। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ मतलब जिस तरह सारे कंपाउंड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ एन ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n+2। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ईन ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n, ठीक है ना। जिन्ने भी आइन्स है फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना। मतलब की है जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला विच के बेसिक फॉर्मूला जितो आप किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है, ध्यान नाल देखਦੇ ਹਾਂ बेटा ਆਪਾਂ। Cn ਦਾ मतलब किन्ने n है, n ਦਾ मतलब कितना नंबर है, C2 है, C4 है, C5 है, ਆਪਾਂ डिस्कस करना है। पर ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਜੇ मैं C ਨੂੰ ਨੇ 2 ਲਵਾਂ, ठीक है, C मेरे को 2 है तो H कितना होएगा 2 गुणा 2 4 ते प्लस 2 6, AC कितना होएगा 2, H2n का मतलब H कितना हो गया 4, ठीक है ना। 2 गुणा 2 4, इतने कितना है C2 H 2 गुणा 2 4 माइनस 2 बराबर है 2, C2H2। आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला अपने कंपाउंड्स नाल सही बनता है। असीं पहला बनाया सी वो बाद च बनाया, ठीक है ना। बट इवन दैन देखो C2H6, C किन्ने है 2 है, H किन्ने 3 ते 3 6, H किन्ने C2H4, C किन्ने अपने को 2 है, H किन्ने 2 ते 2 4, इतने C किन्ने अपने को 2 है, H किन्ने अपने को 2, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं कि एन, ईन, आइन अपना बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना। सब तो पहला बच्चे आप डिस्कस जो अज किया है वो है कि हाइड्रोकार्बन्स की होंगे है। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेनली फॉर्म बाय
hydrogen and carbon that may contain the other electronegative elements like sulfur, nitrogen, oxygen etc. ठीक है ना। बड़ा फिर ਆਪਾਂ डिस्कस किया कि जिन्ने भी अपने को हाइड्रोकार्बनस है बड़ा वैसे तो अपने को हाइड्रोकार्बन जोड़े हैं उन्होंने पर डिफरेंट तरीके से डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक ते एरोमेटिक बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस आप इतने जाना है कि अपने हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह डिवाइड होंगे किहड़े तरीके नाल संतृप्त ते असंतृप्त जो बोलते हैं सैचूरेटेड ते अनसैचूरेटेड ठीक है ना। पर सैचूरेटेड की होंगे जिन्ना भी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन्स ये बहुत ध्यान नाल देखना है सिर्फ कार्बन से बिटवीन होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड ठीक है उन्होंने की बोल देंगे असी सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्होंने बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जे बॉन्ड डबल या ट्रिपल होगा की बन जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पर आप एक होर गल डिस्कस की है जे अपने को सिंगल बॉन्ड हम की बोलते हैं असी एन डबल की बोलते हैं इन ट्रिपल की बोलते हैं आइन ये एन इन आइन की है हम डिस्कस करांगे बिफोर दैट आप समझे ना जनरल फॉर्मूला की होंदा है फॉर्मूला तुसी आप बनाना है बच्चे बनाने का मतलब की है जो आप बनाना आ गया तो फॉर्मूला अपन पहले ही रेडी है अपने को ठीक है ना। हम बच्चे इसका मतलब कि एन इन आइन का हम अपने कितने कार्बन है बच्चे ये दो कार्बन है ना दो कार्बन से बोलते हैं इथ की बोलते हैं इथ हम सिंगल बॉन्ड है की बोलेंगे एन तो नाम की बन जाएगा इथेन की बन जाएगा इथेन ठीक है ना। ऐसे दो कार्बन है तो इथ हो गया तो मैं कल समझाया सी C1 है तो मिथ है C2 है तो इथ है C3 है तो प्रोपेट ठीक है ना उन्होंने पर लेके चलते हैं इथ आ गया पीछे की है इन इथीन एदा की बनेगा इथ आइन तो आप इस तरीके जो नाम जो है वो लै सकते हैं हम सिंपलीफाई करने के लिए कंपाउंड बना के दिखानी है जिसकी अपने को डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए ठीक है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड ठीक है। हाँ जी बेटा हूँ देखो मैं बनाने जा रही हूँ ब्यूटीन ठीक है ना। ब्यूटीन का मतलब की है फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने तो पहले आप एक चीज देखनी है ब्यूट का मतलब की होता है चार कार्बन्स ब्यूट मतलब चार कार्बन्स इन का मतलब एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन का मतलब क्या होता है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड ठीक है ना। बाकी सिंगल बॉन्ड लगा दो एटलीस्ट वन क्या मतलब घट्टो घट एक डबल बॉन्ड का जरूर हो अपने को ठीक है। उसके बाद की होएगा हूँ ये कितनी बॉन्ड्स है एक तीन होर लानी है H3 लग जाएगा ये को दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो दो होर लगणगे ठीक है ना। ट्राई करो अंडरस्टैंड करने दी ये को तीन बॉन्ड्स है तो कितना एक बॉन्ड होर लगेगी एक हाइड्रोजन लगेगा ये को दो बॉन्ड्स है तो क्या लगेगा दो हाइड्रोजन होर लगेंगे इसका मतलब की है 1 2 3 4 तो की बन गया ब्यूट सिंग डबल बॉन्ड हैगी है तो की बन जाएगा इन ठीक है ना ब्यूटीन बन गया। हम चेक करांगे कि जनरल फॉर्मूला सही है कि नहीं है। हम देखो कितने सी अपने को चार ठीक है ना एच किन्ने है 3 ते 2 5 ते 1 6 7 ते 8 ठीक है ना 8 हम देखो बन गया वही CnH2n है ना सेम बने ना बच्चे CnH2n का मतलब की अपने कंपाउंड अपने को बिल्कुल सही है। तो करना की है बच्चे पहले आप वर्ड रूट के अकॉर्डिंग कार्बन लगाने हैं फिर आप हाइड्रोजन ऐड करने हैं किन्ने ऐड करने हैं हर एक कार्बन दिया चार बॉन्ड्स बननिया चाहिए ठीक है ना। एटलीस्ट ईच कार्बन विल हैव 4 सिंगल बॉन्ड्स ठीक है ना। तो ये कितनी सी पहला एक सी 3 लगा दिया दो सी 2 लगा दिया 3 ऑलरेडी सी तो 1 लगा दी 2 ऑलरेडी तो अपने 2 लगा दिया तो की बन गया दिस इज योर ब्यूटीन ठीक है ना। पर अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है आइसोमरिज्म ठीक है। बड़ा आइसोमरिज्म डिस्कस करने तो पहले आप एक चीज देखनी है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे अपने को ठीक है ना वो क्या होंगे हैं लॉन्ग चेन हो सकते हैं ब्रांच्ड हो सकते हैं ठीक है ना या फिर सॉरी ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर अपने को रिंग्स की फॉर्म दे विच हो सकते हैं ठीक है ना। हुणे लॉन्ग चेन ब्रांच्ड रिंग्स की फॉर्म दे विच की है बच्चे अपने को ध्यान दे नाल सुनो बेटा अपने को जो एक सपोज करो कि यह है स्ट्रक्चर ठीक है ना CH3 CH2 CH2 CH3 हुण नाम भी देख ली नाल की है सारियां सिंगल बॉन्ड है तो एन है 1 2 3 4 तो की बन जाएगा ब्यूट तो सिंगल बॉन्ड को की कहांगे आप एन तो की बन गया ब्यूट एन की बन जाएगा ब्यूट एन ठीक है ना। हुणे ब्यूटेन अपने को लॉन्ग चेन कंपाउंड्स है जब ब्रांचिंग करनी हो बच्चे मैं की कर सकती हां अपने को 3 कार्बन्स नु लाइन च लगा दो एक कार्बन ऊपर लगा दो ठीक है ना। हुण तुसीं कहोगे मेरे विच की है अपने को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 कार्बन्स है तो आप ब्यूटेन कहांगे नो इन्हू ब्यूटेन नहीं कहना ठीक है ना। की कहना ध्यान नाल देखो बच्चे
ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 2 3 ਜੇ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ इसका मतलब ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਚ ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਤਾਂ CH3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਮਿਥਾइल CH3 ठीक है ना एक C है एक H घट है अपने को 4 नहीं है 3 H है तो की बन जाएगा अपने को I जो रे C2H5 होंदा की बन जाता अपने को इथाइल किसी भी एन चो एक H घटा दो की बन जाएगा अपने को I हुणे कल्ला कार्बन है तो की बन गया मिथाइल ठीक है ना इसमें ब्रांचिंग हो गई है हुणे की बन जाऊगा पहला दूजा तीजा मैं करके देखा सपोज करो दूसरे की लगे अपने को मिथाइल लग गया पे पर हुण की बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन ये किवें बनया हो देखो सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल लग्या हुआ है ठीक है ना और पूरी चेन च कितने हाइड्रो कितने अपने कार्बन्स है 3 ताकि कहांगे अपन प्रोपेन है ना 2 मिथाइल प्रोपेन एनु बोलते हैं ब्रांच्ड पर अपने को रिंग्स दी फॉर्म दे विच की है रिंग दी फॉर्म दे विच आंदा है छल्ले बनना मतलब बंद स्ट्रक्चर होना ठीक है ना पर अपन जनरली कह देते हैं आ एक ट्रायंगल है ना ये अपने को की है एक रेक्टेंगल है ठीक है जिन्होंने हम पंजाबी च बोल देते हैं एक त्रिभुज है ये अपने को की है एक चतुर्भुज है ठीक है ना बट एक त्रिभुज अपने को इत्थे त्रिभुज नहीं है ठीक है ना देख के चलो बेटा जे मैं कार्बन लगा देवां ठीक है ना जे मेरे कार्बन सपोज करो लगाने फिर की हुंदा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਐਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ हाइड्रोजन कितने रह गए अपने को 2 तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ठीक है ना तेन की बोलेंगे अपन साइक्लो 3 वाला की होता अपने को प्रोप तो प्रोप सिंगल बॉन्ड से की बन जाएगा एन साइक्लोप्रोपेन ये अपने को की है क्लोज स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर है ठीक है ना बच्चे क्लियर अबाउट दिस ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 एन ਦਾ मतलब है सिंगल बॉन्ड्स ठीक है ना तो अपन 6 कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लगाना है साइक्लो मतलब बंद करके तो बंद किवें लगावांगे जो अपने को मैथ दा फार्मूला 6 अपने को की हुंदे है षटकोण च हुंदे हैं जिन्हें ਅਸੀਂ बोल देंगे हेक्सागन ठीक है ना इसकी अगर 6 पासे अपने कार्बन्स लगा दो ठीक है ना सारियां सिंगल बॉन्ड है फिर की लगेगा H2 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 एंड H2 एक ही बन गया अपने को साइक्लोहेक्सेन की बन गया साइक्लोहेक्सेन समझ आ गई बेटा जिन्ने भी अपने हाइड्रोकार्बन है लॉन्ग चेन च भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं अपने को की हो सकते हैं सर्कुलर या रिंग्स की फॉर्म के भी हो सकते हैं क्लोज्ड भी हो सकते हैं क्लोज का मतलब की अपने को जिवें आह स्ट्रक्चर से ठीक है ना हुण जब अपने को बच्चे आह बनया नजर आवे तो असीं एवें नहीं कहांगे कि अपने को की है पेंटागन है ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ व्हाट इज आइसोमरिज्म ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਣਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की होंगे अपने को डिफरेंट बना स्ट्रक्चर बनाना डिफरेंट होंगे उन्होंने की बोलते हैं असी इट इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म ठीक है ना उस प्रॉपर्टी में बोलते हैं आइसोमरिज्म तो ना जो कंपाउंड्स है यौगिकरण बोल देते हैं असी आइसोमर्स की बोल देते हैं आइसोमर्स फॉर एग्जांपल देखो बेटा बड़ा जिवें अपने कोल ऐदा एक अपने कोल चेन दे विच 4 कार्बन्स है ठीक है ना 4 वाला की होंदा अपने कोल ब्यूट है ना सिंगल बॉन्ड से की होगा अपने कोल एन ठीक है आप मैच लगा देंगे ना तो सौखा हो याद रखना भी एक ही बन गया अपने को ब्यूटेन ठीक है ना ये नॉर्मल ब्यूटेन है बच्चे ठीक है ना नॉर्मल ब्यूटेन है बट जे मैं एक कार्बन ऊपर कर देवां ठीक है ना चेन दे विच ते मेन चेन सिर्फ 3 कार्बन रह जाण ठीक है ना इहनूं की बोलांगे असीं दिस इज कॉल्ड एज द
आइसोब्यूटेन, ये बन जाएगा अपने को आइसोब्यूटेन। ठीक है, याद रखना बच्चे, जे चेन दे विच 4 हाइड्रोकार्बन है, सिंगल लाइन दे विच ਇਹਦਾ ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। बट जे नीचे कर दिनो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਮਿਥਾइल प्रोपेन, ਪਰ 2 ਮਿਥਾइल प्रोपेन नहीं बोलना हजे, ਅਸੀਂ ਕੀ बोलना ਇਹਨੂੰ आइसोब्यूटेन। 3 वाला हैगे 4 ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों के बीच, C4 है, H10 है, दोनों के बीच सेम है, बट की है स्ट्रक्चर डिफरेंट, की बोल देंगे ऐसे आइसोमर्स बोलते हैं, की बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है ना, मतलब कि अजिहे यौगिक, ठीक है ना, जिन्हां दा अणवी फॉर्मूला दा सेम हुंदा है बट अपने को स्ट्रक्चर जिहड़ा है की डिफरेंट हुंदा, उन्हें की बोल देंगे असी आइसोमरिज्म। ठीक है ना, पर हुण इस होर कुछ नहीं हो सकता, जे मैं इहनूं इदां करूंगी, सपोज करो मैं इदां करा ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 3 ਕਾਰਬਨ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਬਣਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ, 3 ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦਾ, ਬਣਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪੈਂਟੇਨ। ਕੀ ਬਣਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਪੈਂਟੇਨ। ਜੇ 4 ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਲਗਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ आइसोपेंटेन। ठीक है बेटा, जब अपन 3 सीधे लगाइए, एक ऊपर तो एक नीचे लगाइए, इन्हें बोलेंगे अपन नियोपेंटेन। की बोलेंगे, नियोपेंटेन। इसका मतलब की है, ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, बट अपने को पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3। केड़े-केड़े, नॉर्मल आइसो ते नियो। ठीक है ना, नॉर्मल आइसो ते नियोपेंटेन। क्लियर अबाउट दिस बच्चे। तब आगे चल रहे हैं आइसोमर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप की है, पर ध्यान देना सुनियो। ठीक है, जिन्ने भी बच्चे तुम 10th क्लास से पढ़ते हो, ठीक है ना, सारे 10th क्लास के बच्चे, हरेक स्कूल के बच्चे, जिन्ने पंजाब बोर्ड के बच्चे, सब पढ़ाना इकट्ठा सौखा है। कारण कि ये बच्चे सबका सिलेबस सेम है। ठीक है ना, यू ऑल आर हैविंग सेम सिलेबस। ठीक है ना, सिलेबस सेम होने करके तुम पढ़ाना आसान हो जाए इकट्ठे बिठा के। पर जो मैं सोचा कि तुम 9th 10th +1 +2 इकट्ठे बिठा के पढ़ाने की कोशिश करा कि पढ़ पाओगे। हाँ जी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी जो ग्रामर सेम होंगे से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, बट थोड़ा सिलेबस सेम नहीं होंगे, तुम नहीं पढ़ सकते। तो जो सिलेबस सेम है वो इक्को जे बच्चे है। ठीक है ना, जिन्ने बच्चों सिलेबस सेम है वो इक्को जे बच्चे है, इक्को क्लास से पढ़ने वाले बच्चे है। ठीक है ना, उसी के इत्थे भी की होंगे बेटा, बड़ा फंक्शनल ग्रुप जो है अपने को। ठीक है ना, ये अजिहा ग्रुप है जो किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना, कैमिकल ते फिजिकल प्रॉपर्टी दसदा है। ठीक है ना, द ग्रुप दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग दैम। जेड़ा ग्रुप अपन ये दसे भी उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की है, उन्होंने की बोल देंगे असी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, हम बच्चे अपने को फंक्शनल ग्रुप जोड़े है 4 है, आप डिस्कस करेंगे आज फंक्शनल ग्रुप तक ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा अपना। ठीक है ना, बड़ा फंक्शनल ग्रुप जो अपने को है पढ़ने हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, पर आप पढ़ने 4 मेन ग्रुप्स। ठीक है ना, पहले 4 पढ़ने हैं, केड़े-केड़े पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो लास्ट अपने को है अल्कोहल। ये 4 ग्रुप्स है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। बड़ा आज का टॉपिक थोड़ा अपना सेंसिटिव टॉपिक है, अंडरस्टैंड करना तो थोड़ा डिफिकल्ट लग भी सकता है, बट ट्राई करना है मैक्सिमम आज अंडरस्टैंड करने की, बिकॉज आज टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, हम देखो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल। ठीक है ना, तो फॉर्मूला की होंगे बड़ा जदों भी किसी भी मेन चेन ऑफ कार्बन के C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लग्या हो। ठीक है, तो कल डिस्कस किया कि ऑक्सीजन जी है किन्ने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल के 6, तो डबल बॉन्ड फॉर्म करती है। ठीक है ना, तो बच्चे देखो बच्चे अपने को जे आप आह लिखे थे R का मतलब है मेन चेन कंपाउंड। ठीक है ना, मेन चेन के C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लग्या हो, तो बोलते हैं आप एल्डिहाइड। उस कंपाउंड के नाम के एंड से अपने को आएगा अल, की आएगा अल। ठीक है ना, जे अपने को किसी भी कार्बन की मेन चेन के उत्ते 2 कार्बनों के विचकार कार्बन होएगा, अपने को जो 2 कार्बनों के विचकार कार्बन होएगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग्या हुआ है, तो अपने की कहांगे ਇਹਨੂੰ कीटोन। की बोलांगे बच्चे ਇਹਨੂੰ कीटोन। जे अपने को बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मतलब की होता है किसी भी लड़ी के विचकार लड़ी के एंड के उत्ते डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लग्या होवे। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ਸੀਗਾ,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ OH ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਓਇਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ। ਅਲਕੋਹਲ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ OH ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਲ। ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ H ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ OH ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਓਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OH ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, CH3CH2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ H, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੌਂਡਸ ਇਹਦੇ 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 1 2 3 4, ਇੱਥੇ 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2 ਤੇ 2 4, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤੇ 1 4, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਬੌਂਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। इसका मतलब ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 ब्यूट, है ना। सिंगल बॉन्ड ज्यादा की बनेगा एन बनेगा, एन का ई हटा दो तो की लगेगा अपने को अल, ब्यूटेनल की बन जाएगा ये ब्यूटेनल। ये अपने को की है एल्डिहाइड है। सपोज करो जब मैं उरे OH लगा देंगी, ठीक है ना, की बन जाता अपने को ब्यूटेन, ठीक है, ई हटा दो की बनेगा ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके बेटा, जे सपोज करो मैं इस दी जगह ते, ठीक है, आ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ 'ਚ O ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਿਊਟੇਨੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੀਟੋਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ OH ਲਗਾਉਂਦੀ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ H ਸਿੰਗਲ H ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਊਟੇਨੋਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ H ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਇਕ ਐਸਿਡ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ OH ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ OH ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀਟੋਨ, ਜਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, जिन्नी वाली चेन के सेंट्रल कार्बन होते, सेंट्रल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर, मतलब इधर भी कार्बन हो इधर भी हो, ठीक है ना, तो उन्होंने की बोल देंगे असी कीटोन, ठीक है ना। तो चार ये फंक्शन ग्रुप है बच्चे ये डिटरमिन करते दसते अपन फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग दैन। तो जब ਅਸੀਂ डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन की होंगे है, टाइप्स की अपने को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस, उन्होंने अगे एन इन आयन पढ़िया, आप आइसोमरिज्म पढ़ी तो फंक्शन ग्रुप पढ़िया, ठीक है ना। But tomorrow we will discuss more about the homologous series and the chemical properties further, ठीक है। Till then we have to discuss बच्चे properly about this. Thank you everybody.